हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं कमांड्स पॉलीमर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और कितने प्राइस पे आ रहा है वो भी देखेंगे, और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ के अंदर, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कितना चांसेस है इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने का। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस आईपीओ के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ साथ में जितने भी आईपीओ चल रहे हैं मार्केट में उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कमांड पॉलीमर्स लिमिटेड का आईपीओ क्या है वो भी देख लेते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें कमांड पॉलीमर्स आईपीओ के बारे में। देखा है इसकी डिटेल देखेंगे और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देखेंगे और क्या सब्सक्रिप्शन पे आ रहा है वो भी देखेंगे। इस तरह सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या प्राइस है। बात करेंगे आईपीओ की ओपनिंग की, तो 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 17 मार्च को फ्राइडे यानी फ्राइडे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 21 मार्च 2023 को। इसका लास्ट डेट रहेगा यानी ट्यूसडे के दिन। बात करेंगे आईपीओ प्राइस के बारे में, तो 28 रुपीज़ रखा गया है। फेस वैल्यू 10 रुपया रखा गया है और साथ साथ में इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 7 करोड़ 9 लाख का ये टोटल ये आईपीओ है जो हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है जिसके लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक लॉट के अंदर 4000 शेयर रखा गया यानी मिनिमम मैक्सिमम रिटेल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम जैसे आप जैसे रिटेल, तो एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 4000 शेयर्स मिलेंगे। यार आज बात करते हैं एचएनआईएस के बारे में, तो कम से कम एचएनआईएस को 2 लॉट लेना रहेगा तो एचएनआई से कैटेगरीज में आ जाएंगे। चलो आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं कि आईपीओ की और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं कमांड पॉलीमर्स आईपीओ के बारे में। देखा जाए पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पे ये अपनी प्रोडक्ट वगैरह मेंशन करे हुए, नाम तो नहीं शो करे लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है पॉलीमर्स में जो यूज़ होता है ये सब उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर एक बार व्यू करके देखते हैं इस आईपीओ के साइज़ में, क्योंकि इनके पर्सनल वेबसाइट में जो जो मेंशन करे हुए वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल देख लेते हैं क्या क्या इनका प्रोडक्ट है और साथ साथ में क्या क्या ये मेंशन किए हुए हैं। बात करते हैं तो इनकी अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ ये काम होता है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और साथ साथ में इनकी ऑफिस वगैरह भी है और ये साथ में जो मैन्युफैक्चर के साथ में जो बनाते हैं ये प्रोडक्ट वो भी इन पे दिया गया है शाह पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं जो मेंशन करी हुई है और उसके डेट टाइम वगैरह भी देख लेते हैं। बात करें हम कमांड पॉलीमर्स आईपीओ के बारे में, देखा जाए तो कंपनी की शुरुआत 98 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी और साथ में कमांड पॉलीमर्स लिमिटेड बिजनेस मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चर करती है पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर। द प्रोडक्ट द इंक्लूड पॉलीथीन, एलएफ ट्यूब, टर्बोलिन शीट्स, पॉलिस्टर्स, फैब्रिक्स एंड अदर पॉलीमर्स के अंदर काम करती है। द प्रोडक्ट कमांड पॉलीमर्स हैज़ वाइड वैरायटी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज लाइक इंडस्ट्रियस, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। और बात करते हैं versatility of scale, the company is able to serve multiple types of industries and scope and continuously growing। और बात करते हैं कंपनी के प्राइमरी इंगेज इन बिजनेस द ट्रेडिंग, it is revenue generate in the proportion of 67% and 33% from the activity respectively। और बात करते हैं कंपनी की और भी क्या फैसिलिटी है वो देखते हैं। तो कमांड पॉलीमर्स लिमिटेड सिचुएटेड इन 24 परगना साउथ, well equipment and all the necessary machineries and tool requirement of the efficient and the smooth manufacture प्रोसेस इजी लॉजिस्टिक्स के अंदर। बात करते हैं मेन स्ट्रेंथ के बारे में कंपनी के, तो एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट टीम है इनके पास, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड विद सप्लायर है, क्वालिटी एश्योरेंस है और साथ साथ में स्मूथ फ्लो ऑपरेशन है और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। और बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, सब देख चुके हैं और साथ साथ में देखते हैं आज के डेट में कंपनी की और भी क्या डिटेल है, फाइनेंशियल वगैरह क्या है वो भी देख। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, तो मार्च 2020 के अंदर जो टोटल असेट थी 16 करोड़ की थी और टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 10 से 11 करोड़ का। प्रॉफिट देखा जाए तो 9 लाख का आया था। टोटल नेटवर्थ कंपनी की थी करीब करीब 9 करोड़ 21 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास करीब करीब 2 करोड़ 36 लाख का था। लेकिन इसी के साथ साथ में देखा जाए तो 2 करोड़ 38 लाख का कंपनी के ऊपर उधार भी था, बोरिंग भी था और कर्जा भी था। बात करते हैं कंपनी 2021 के अंदर तो टोटल असेट हो गई थी 22 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था 16 करोड़ का। प्रॉफिट देखा है तो करीब करीब 19 लाख का आया था। नेटवर्थ कंपनी की 9 करोड़ की हो गई थी। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का था करीब करीब 2 करोड़ 47 लाख का। इसी के साथ बात करते हैं टोटल बोरोइंग की, तो करीब करीब 5 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा चल चुका है। और साथ साथ में देखा जाए मार्च 2022 के अंदर तो कंपनी की टोटल असेट हो गई थी 19 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू हुआ था कंपनी का 19 करोड़ का। टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 30 करोड़ का हो गया था। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 9 करोड़ 62 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस करीब करीब 2 करोड़ 78 लाख की हो गई थी। इसी के साथ में देखा जाए तो कंपनी का कर्जा ही बढ़ता चला जा रहा है ईयर और ईयर। करीब करीब
7 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी चढ़ चुका था। और दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2022 के अंदर तो टोटल असेट हो गई थी 22 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू आया था कंपनी का 14 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 16 करोड़ का, नेटवर्थ कंपनी की 9 करोड़ की हो गई थी और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का करीब करीब 3 करोड़ का था। लेकिन इसी के साथ में अगर बात करते हैं इसके अंदर टोटल बोरोइंग की, तो टोटल बोरोइंग हो गई थी कंपनी के ऊपर करीब करीब 6 करोड़ 61 लाख की। चलो कंपनी की डिटेल एक बार और देख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एक बार और अच्छी तरह रिव्यू करते हैं तो देखा जाए तो इसके अंदर मार्च 2020 से लेके अभी तक ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और टोटल रेवेन्यू भी देखा जाए तो करीब करीब 10 करोड़ से लेकर करीब करीब 20 करोड़ तक का कंपनी का रेवेन्यू भी चढ़ गया था। लेकिन इसी के साथ में सबसे नेगेटिव पॉइंट कंपनी का ये है कि इसके अंदर कर्जा भी चढ़ता चला गया, यानी कंपनी की बोरोइंग के ऊपर भी देखा जाए तो 2 करोड़ से डायरेक्ट 6 से 7 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी देखा जाए तो करीब करीब 2 करोड़ से 3 करोड़ का, यानी देखा जाए तो अगर रिजर्व निकाल दिया जाए तो कंपनी के ऊपर अभी भी करीब करीब 3 से 4 करोड़ का कब्जा है, फिलहाल कर्जा है। फिलहाल चलो देख लेते हैं इसके अंदर मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का लाने का, वो भी देख लेते हैं। अगर बात करते हैं आईपीओ लाने का क्या इनका मकसद है तो देखा जाए तो इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और साथ साथ में इनको रीपेमेंट करना है लोन, इसके लिए आईपीओ लाया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 7 करोड़ का है, रिजर्व और सरप्लस 3 करोड़ है इनके पास फिलहाल चलो देखें, और इसलिए ये अपना आईपीओ लेकर आए हैं। देखा है तो करीब करीब 7 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है और 7 करोड़ का ये आईपीओ आ भी रहा है। और चलो देख लेते हैं और भी क्या है इसके अंदर डेट वगैरह वो भी देख लेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें कमांड पॉलीमर्स आईपीओ के डिटेल के बारे में तो देखा जाए 17 तारीख से स्टार्ट होगा, 21 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। आईपीओ प्राइस 28 रुपीज़ है और लॉट साइज देखा जाए तो एक लॉट के अंदर 4000 शेयर्स रखा गया है। इशू साइज देखा जाए तो करीब करीब 7 करोड़ 9 लाख का ये आईपीओ है, पूरा की पूरा फ्रेश इशू रखा गया है ये आईपीओ 7 करोड़ 9 लाख का। और बात करते हैं आईपीओ की, इसके साथ में अगर लिस्टिंग देखा जाए तो ये हमको बीएससी एससीएम पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। बात करते हैं रिजर्वेशन के लिए कितना कोटा रखा गया है, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल को देखा जाए तो 50% रखा गया है और इसके अंदर एचएनआईज को भी 50% रखा गया है। चलो टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट वगैरह भी कमांड पॉलीमर्स आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में देखा जाए तो 17 तारीख से स्टार्ट होगा और 21 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और उसी के साथ में बेसिक हमको अलॉटमेंट 24 तारीख को देखने को मिलेगा, 24 को फ्राइडे है और साथ साथ में हमको रिफंड देखने को मिलेगा 27 तारीख को और डीमेट अकाउंट में 28 तारीख को आ जाएगा। और लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी करीब करीब 29 मार्च 2023 को हमको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। चलो आईपीओ का क्या लॉट साइज़ है वो भी देख लेते हैं। और आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 4000 शेयर्स मिलेंगे और साथ साथ में अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,12,000 पे करना पड़ेगा। अगर एक लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं तो 2 लॉट में आएगा तो एचएनआईसी कैटेगरी में पे करना पड़ेगा जिसके अंदर 8000 शेयर्स मिलेंगे और 2,24,000 पे करना पड़ेगा। और बात करते हैं इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर 52% इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग थी, अब इसके अंदर फिर 38% प्रमोटर होल्डिंग हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।